पूर्व केंद्रीय मंत्री और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की 24वीं पुण्यतिथि पर बीते मंगलवार को एक कार्यक्रम हुआ। दौसा जिले के जिरोता गांव में बने स्मारक पर हुए कार्यक्रम में सचिन पायलट समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक और नेता भी मौजूद रहे। हालांकि वैसे तो ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक था, लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल हुए नेताओं और सचिन पायलट की तस्वीरों ने सियासी गलियारों में भी जबरदस्त हलचल मचा दी है। इसके साथ ही इसे राजस्थान की सियासी तस्वीर में बड़े बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल इस कार्यक्रम की दिलचस्प बात यह रही कि इस बार कार्यक्रम में ज्यादा संख्या में गहलोत खेमे के नेता दिखे, जो काफी चौंकाने वाली बात है। खास तौर पर इस बार कार्यक्रम में कांग्रेस के वे नेता भी शामिल हुए जिन्होंने अलग अलग अवसर पर सचिन पायलट का राजनीतिक तौर पर विरोध किया था। वहीं इन नेताओं के साथ कांग्रेस के 8 सांसद भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। कांग्रेस के 8 सांसदों का राजेश पायलट की पुण्यतिथि के प्रोग्राम में पहुंचने के भी काफी सियासी माने हैं। दरअसल इस बार जीते सांसदों में 5 सांसद पायलट खेमे से जीत कर आए हैं। इसके साथ ही गहलोत खेमे के नेता भी उन तमाम सांसदों के साथ काफी गर्मजोशी से मिलते दिखाई दिए। ऐसे में अब राजस्थान कांग्रेस की सियासत में अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच शुरू से चल रही खींचतान की एंडिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के बाद सचिन पायलट ने नई बनी सरकार के बारे में भी पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार का गठन कल परसों में ही हुआ है, लेकिन अभी से कई दलों में आशंका पैदा हुई है। कोई शपथ लेने से मना कर रहा है। ऐसे में खींचतान शुरू हो गई है। अब समय बताएगा कि सरकार कितनी चलती है और कितना कामयाब होती है। कांग्रेस में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और हम सब ने मिलकर जो मेहनत की है उसका परिणाम आया है कि आज कांग्रेस के 100 सांसद हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा के परिणाम कुछ हद तक संतोषजनक है। किसी भी दल को मैंडेट नहीं मिला सरकार बनाने का, एक खंडित जनादेश आया था। लेकिन जो संदेश गया है, जो राजनीतिक संदेश इस चुनाव के परिणामों से आया है, वो ये है कि दमन की, प्रतिशोध की, आक्रमण की, भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। और संसद में जिस प्रकार का व्यवहार पहले हुआ, 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित किया गया, मैं समझता हूँ उस प्रकार की कार्रवाई को लोगों ने पसंद नहीं किया। 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया गया। और अब विपक्ष की एकता जो हुई है, उससे एक संदेश इस निर्णय से जनता ने दिया है कि अब आने वाले समय में सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सरकार का गठन कल परसों में हुआ है, लेकिन अभी से ही कई दलों में आशंकाएं पैदा हुई हैं। कोई शपथ लेने से मना कर रहे हैं। खींचतान शुरुआत हो गया है। अब समय बताएगा कि सरकार कितना चलती है, कितना कामयाब रहती है। लेकिन जनादेश ये इस बार खंडित लोकसभा का रहा और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हुआ है। और कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, हम सब ने मिलकर जो मेहनत करी है, उसका परिणाम आया है कि अब कांग्रेस के 100 से ज़्यादा सांसद हैं। और भाजपा चुनाव से पहले 303 सांसद लेके मैदान में उतरी थी, आज उनके 60-70 सांसद कम हुए हैं। और एनडीए जो 400 का दावा करता था, आज उनके 200 कुछ सांसद हैं। तो ये एक परिणाम कुछ हद तक संतोषजनक है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं विशेष रूप से राजस्थान के मतदाताओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के और सहयोगी दलों के सांसद चुनकर लोकसभा में गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।